मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला ये कि शत्रु से हानि का योग आज। गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं, आने जाने का रास्ता बदल दे। दूसरा, बीमारी पर खर्च हो सकता है, पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। तीसरा, कर्ज नहीं ले, चुकाना मुश्किल हो सकता है, सिर्फ जरूरी कर्ज ही ले। चौथा, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी रह सकती है। पांचवा, नौकरों से हानि का योग है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करवाए। छठा, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में सावधानी बरतें। सातवां, फर्जी यानी पॉन्जी स्कीम में धन गंवा सकते हैं। और आठवां, वर्किंग प्लेस पर स्टाफ की नाराजगी रहेगी। प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी F1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल YouTube पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है। इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आज तारीख रहेगी 15 सितंबर सन 2025। अश्विन मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी और सोमवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 9 बजे से सावधान। मकर राशि जात को आज आपको 9 बजे से सावधान हो जाना है। कौन से 9 बजे से सावधान होना है पहले समझ लीजिए। ये आपके 14 सितंबर की रात के 9 बजे से सावधान आपको हो जाना है, क्योंकि चंद्रमा कुछ गलत प्लेसमेंट में, गलत पोजीशन में, गलत स्थान पर जा रहे हैं चंद्रमा। तो वहाँ आपके लिए सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। एक मिस प्लेसमेंट चंद्रमा का होगा, तो सावधानी रखनी है, कहीं घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना है, हम सब आपको इस वीडियो में बता देंगे। नहीं मैं मन पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जात को इस वीडियो में हम बताएंगे। आज आपका भविष्य फल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, और शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे। वीडियो के अंत में आपको जो हैं भाग्य प्रतिशत भी बताएंगे। साथ में हम आपके कमेंट्स के भी जवाब देंगे। इस बार एक कमेंट हमने चुना है, ये चुना है 8 सितंबर की वीडियो से, जिसमें पूछ रहे हैं कि आप बीच बीच में जो इंग्लिश बोलते हैं ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें तो इंग्लिश समझ में आती नहीं। जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो के बीच में। जी देखिए कि जो हैं ये भविष्य फल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी मिथुन राशि लेकिन मकर लगन है। द जेमिनी जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this prediction। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं पहले। फर्स्ट यू ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ पूर्ण चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। बुध ग्रह की राशि है। नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है ये। साथ में देखिए कि आज दो बड़े ग्रह राशि बदल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन हो रहा है। पहला ये कि बुध ग्रह राशि बदल रहे हैं और कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध ग्रह मकर राशि के जात को आपके भाग्येश ग्रह होते हैं। और दूसरा, शुक्र राशि बदल रहा है, शुक्र ग्रह, और पहुंच रहे हैं सिंह राशि में। जी, और शुक्र ग्रह भी आपके योग कारक ग्रह होते हैं। तो ये दोनों राशि परिवर्तन मकर राशि के जात को आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग से हमने वीडियो जारी कर दिए, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो हमारे चैनल के होम पेज पर देख लीजिए उसको। जी देखिए कि जो है इनका क्या असर होगा, कुछ रेफरेंस हम बाद में देंगे आपको। देखिए, स्थिति यह है कि एक हालांकि चंद्रमा मित्र की राशि में रहेंगे, मिथुन राशि बुध ग्रह की राशि है, इसके बावजूद आपके छठे भाव की राशि है, इसलिए सावधान आपको रहना होगा। और साथ में चंद्रमा को शत्रु का नक्षत्र मिला है, राहु का आद्रा नक्षत्र, इसलिए चंद्रमा स्वयं कुछ ऐसे स्थिति में रहेंगे आज, और आपके लिए भी सावधानी की जरूरत पड़ेगी।
यानी चंद्रमा आज आशीर्वाद देने की मुद्रा में नहीं रहेंगे, आज आपको सजा दे सकते हैं और सजा देने के मूड में रहेंगे। एक न्यायाधीश की भूमिका, आज मजिस्ट्रेट की भूमिका में रहेंगे चंद्रमा, जहां आपकी गतिविधियों पर नज़र रखेंगे, तो आपको सावधानी रखनी होगी। And the moon will transit into the Gemini zodiac, and the lord of the zodiac is the Mercury planet, while it will transit into Adrashta, and Rahu is considered the lord of this constellation, Adra constellation. Today, two transits of planets will occur. That's first, Mercury will enter into the Virgo zodiac, and the second is that Venus planet will enter into the Leo zodiacs. Both the conversion of zodiacs, Capricorn and Fallujah, will play an eminent role in your today's horoscope. जी देखिए कि जो हैं हैप्पी बर्थडे देते मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है, हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अब हम शुरुआत करें आपके भविष्य फल की। मकर राशि 9 बजे से सावधान होना है। चंद्रमा की स्थिति बदल गई है, बदल रही हैं आपके रात के 9 बजे से, और 14 सितंबर की रात के 9 बजे से स्थिति आपके बदल जाएगी। और जैसे स्थिति बदलेगी, चंद्रमा की राशि बदलेगी, चंद्रमा का नक्षत्र बदलेगा, उसी वक्त आपके लिए सावधानी की बड़ी जरूरत पड़ जाएगी। देखिए कि चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तो ये मिथुन राशि आपके छठा भाव बनते हैं। कालपुरुष कुंडली में ये त्रिक भाव माना जाता है। तो छठे भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो कुछ सावधानियाँ का संकेत करते हैं। इंसान को जो सावधानी रख लेनी चाहिए। आप चंद्रमा को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप जो सावधानियाँ रखनी चाहिए रखें, क्योंकि कभी कभार देखिए कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कुछ बुरा हो जाता है, फिर लोग ये कहते हैं कि हमें पता नहीं था, पता होता तो हम पहले सावधान रहते। इसलिए हमें ज्योतिष शास्त्री होने के नाते आपको ये बताना होता है कि आपके जीवन में जो हैं आगे क्या होने वाला है, सावधान रहिए। तो सावधान रहना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कि जो हैं हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको सावधान रहना है। छठे भाव के फल हम बताते हैं आपको। ये कालपुरुष कुंडली में छठा भाव रोग ऋण रिपु का भाव माना जाता है। द 6th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ डिजीज, डेथ एंड एनिमी। जी, ऐसे भाव में चंद्रमा रहते हुए इन गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, क्योंकि चंद्रमा जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में वृद्धि करते हैं। तो जाहिर है जब त्रिक भाव में बैठते हैं तो कुछ बुरे परिणामों में वृद्धि हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना है। देखिए छठे भाव के फल बता रहे हैं। पहला पॉइंट है मकर राशि के जातकों को शत्रु से हानि का योग है। आज आपको शत्रु, खुले शत्रु और गुप्त शत्रु, दो तरह के शत्रु होते हैं। खुले शत्रु से मकर राशि के जातकों को कोई बड़ी परेशानी नहीं आती है। देखिए मंगलदेव उच्च के होते हैं। शत्रु अंत योग आपके जन्म से पाया जाता है। खुले शत्रु में दिक्कत नहीं आती है। हो सकता है किसी के 1000 में से एक जन के सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आ जाए, लेकिन वो भी बहुत जल्दी सुलझ जाते हैं, आखिर वो व्यक्ति जीत ही जाता है। अन्यथा खुले शत्रु दे सकते हैं, आपको धमकी दे सकते हैं, लेकिन धमकी पर वो एक्शन नहीं ले सकते। कोई न कोई अड़चन आ जाती है, एक्शन नहीं ले पाते हैं और आपकी वहाँ जीत हो जाती है। जहाँ तक गुप्त शत्रु की बात है, यहाँ एक्टिव रहते हैं और बिल्कुल रहते हैं। मकर राशि इतना ध्यान नहीं देते हैं गुप्त शत्रु पर, आसपास के परिवेश पर, और थोड़ा दिलदार भी होते हैं मकर राशि वाले। थोड़ा मान लेते कि सब अच्छे हैं, परिवार में भी सब अच्छे हैं, लेकिन सब अच्छे हैं ऐसा हकीकत में होता नहीं है। परिवार में भी गुप्त शत्रु हो जाते हैं, तो उसी वजह से दिक्कत आती है। दोस्तों में, रिश्तेदारी में ये सीक्रेट हिडन एनिमीज जो हैं ये परेशानी खड़ी करते हैं। तो मकर राशि के जात को हो सकता है ऐसा व्यक्ति कोई बदला लेने की फिराक में हो, आपकी उपलब्धि से जलन रख रहा है। हो सकता है आपकी संतान की उपलब्धि से उसको ईर्ष्या जलन हो रही है, वो आपसे बदला लेना चाह रहा है। ऐसे में समझदारी ये होती है कि जब चंद्रमा छठे भाव में आते हैं, हमें आने जाने का रास्ता बदल देना चाहिए। जो रूटीन का रास्ता है आपका, जहाँ ऑफिस जा रहे हैं, जहाँ आप कहीं बिजनेस पर, दुकान पर जा रहे हैं, इसके अलावा जहाँ आप अपने धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, किसी भी स्थान पर जा रहे हैं, और मान लीजिए कि कोई है ऐसा मैटर, तो आपको जो आने जाने का रास्ता बदल देना चाहिए। थोड़ा सा बदल कर जाएंगे तो ज़्यादा आपको सेफ्टी मिलती है। विशेषकर अगर रात्रि का समय, तो पूरा ध्यान रखना होगा आपको। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। इससे क्या है कि गुप्त शत्रु
कोई अगर आपके लिए जो इस तरह से छिप कर आपको कुछ आघात नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। दूसरे नंबर पर देखिए बीमारी पर खर्च हो सकता है मकर राशि की जात को। स्वास्थ्य वैसे मकर राशि का तो ठीक है, स्वास्थ्य में बड़ी दिक्कत तो नहीं आती है, लेकिन थोड़ी लापरवाही हो जाती है। लापरवाही क्या कि इलाज पूरा नहीं लेते हैं, बीच में इलाज छोड़ देते हैं। और देखिए जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं उसका तो यह रहता है कि जैसे आपको 5 दिन की दवाइयों का कोर्स दिया, 2 दिन की दवाई ली और बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट का एक बड़ा चमत्कार होता है, बहुत जल्दी जो है रिलीफ मिलने लग जाती है। तो यहाँ लोग गलतफहमी पाल लेते हैं, उनको लगता है कि चलिए अब 2 दिन में हो गया पूरा इलाज और बीमारी ठीक होगी, तो बाद के 2-3 दिन का कोर्स लेते नहीं, खरीद लेते हैं लेकिन लेते नहीं, दवाई बेकार जाती है। ये एलोपैथी का चमत्कार तो है कि बीमारी जल्दी ठीक करती है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं करती। वो रिलीफ मिलती है जिससे हम गलतफहमी रहते, बीमारी ठीक हो गई, लेकिन कुछ समय बाद फिर से ये बीमारी उभर सकती है और ऐसी बीमारियाँ फिर परेशान करते हैं। दोबारा जो परेशान करती है तब उसका फिर इलाज भी और बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है, भारी भी पड़ता है। ऐसी स्थिति हो सकती है मकर राशि जात को, पुरानी बीमारी उभर सकती है। आगे से ध्यान रखना, जो भी जितना दिन का कोर्स दे आपको डॉक्टर साहब उतने दिन का कंप्लीट लेना चाहिए, तब कहीं वो बीमारी दबती है, अन्यथा बाद में बहुत ही जल्दी वापस हो जाती है। और पूरा कोर्स लेंगे तो या तो वो बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी या काफ़ी हद तक वो कंट्रोल में रहेगी। ध्यान रखना है, ऐसा खर्च हो सकता है। तीसरे नंबर पर कर्ज नहीं ले मकर राशि जात को, उधार नहीं ले पैसे, आज दिन ठीक नहीं है, ध्यान रखिए। चंद्रमा की दृष्टि से ठीक नहीं है ये, छठे भाव में है, कर्जा नहीं लेना है। अगर आपने उधार ले लिया, ये उधारी जो है चुकाना मुश्किल हो जाएगा, बाद में आपके लिए परेशान आएंगे, कई सारे झंझट हो सकते हैं, कानूनी दांव पेच आ सकते हैं, मामला कानून में जा सकता है। इसके अलावा भी जो है बड़ा मनमुटाव हो सकता है, रिश्ता खराब हो सकता है सिर्फ आज की उधारी के कारण। तो आज का दिन ठीक नहीं, उधार नहीं लेना है। जरूरी कर्ज ले सकते हैं, जरूरी उधार ले सकते हैं। बच्चों की कोई स्कूल की, कॉलेज की, कोचिंग की फीस जमा करानी है और लास्ट डेट आज ले सकते हैं। बिजली बिल, पानी के बिल ऐसे कोई भरने हैं आपको और लास्ट डेट है, ले सकते हैं, ये जायज़ कर्ज है। हो सकता है बच्चों को विवाह सगाई से संबंधित कुछ खर्च करना है, उसके लिए भी कर्ज ले सकते हैं। ये जरूरी कर्ज लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी तरह का कर्ज नहीं लेना है। कर्ज लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कर्ज लेकर लग्जरी आइटम खरीदना आज टाल दीजिए, ठीक नहीं है दिन। और देखिए चौथे नंबर पर दिमाग में टेंशन, अनजाना भय मकर राशि जात को आज आपके रह सकता है। कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोस टुडे मेंटल स्ट्रेस, हिडन फियर एंड एंग्जाइटी में be experienced by you in your mind on account of moon's misplacement in the Gemini zodiac. दिमाग में टेंशन, अनजाना भय, आशंकाएं रह सकती है जीवन के बारे में। अचानक सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट सकता है। आपको लग सकता है कि आप जिस तरह से दुनिया को देख रहे हैं वो तरीका ही गलत है, हालांकि सही है, लेकिन अचानक आत्मविश्वास टूट सकता है। कुछ टेंशन, कुछ निराशा, उदासी आ सकती है आपको। कुछ ये दौर ज़्यादा नहीं रहेगा, 1 या 2 घंटे का रहेगा, उसके बाद अचानक ये स्थिति बदल जाएगी, दिमाग से ख्याल निकल जाएंगे और आप एकदम फिर से एक्टिव मोड में आ जाएंगे। कुछ स्थिति आप लोगों के सामने हो सकती है। अनजाना भय हो सकता है, किसी को अपने दिल, हृदय की धड़कन कुछ ज़्यादा बढ़ी हुई महसूस हो सकती है। एंग्जाइटी हो सकती है, जीवन में कोई बीमारी है, बड़ी बीमारी, उसकी चिंता हो सकती है। बच्चे जो हैं कुछ गलत संगत में हैं, उनके भविष्य की चिंता हो सकती है कि इन लोगों का फ्यूचर क्या होगा। जीवन साथी के साथ अगर तालमेल नहीं बैठ रहा है तो फिर खुद के भविष्य की भी चिंता हो सकती है कि मेरा खुद का भविष्य भी क्या होगा। ये छठे भाव में, त्रिक भावों में जब चंद्रमा होते हैं तो इस तरह के विचार इंसान में आते हैं, यानी बना बनाया सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका टूट जाता है। हालांकि पूरी तरह से नहीं टूटता है, ये 1-2 घंटे के लिए टूटता है, लेकिन ये अक्सर लगभग सभी के अनुभव रहेंगे। हो सकता है किसी का आधा घंटा ऐसा विचार आए, किसी के 2 घंटे तक विचार आए। तो क्या करना है, मनोरंजन पर ध्यान देना है। जैसे आपके दिमाग में ऐसे विचार आए, आप तुरंत उस जगह को बदल दीजिए, उस जगह से उठ जाइए, जगह बदल दीजिए। जगह बदलते दिमागी टेंशन हल्का हो जाता है।
कुछ ऐसे टेंशन आए, कहीं फ़ोन कॉल वगैरह कीजिए और बात करने शुरू कर दीजिए, उससे भी दिमागी टेंशन आपका हल्का हो जाएगा। विशेषकर महिला तो इस बात को समझती हैं अच्छी तरह से, तभी आपने देखा होगा महिलाएं बहुत ज़्यादा फ़ोन पर बात करती हुई दिखती हैं आपको। वजह क्या है कि उनके दिमाग में थोड़ा भी टेंशन आता है तो तुरंत किसी से फ़ोन मिलाकर नॉर्मल बातें करना शुरू कर देंगी, और कोई टॉपिक नहीं तो सिर्फ यही पूछ लेते कि आज सुबह सब्जी क्या बनाई थी, बस वहीं से टॉपिक शुरू होता है और फिर 1 घंटे तक बात चलेगी। फिर सब्जी में ये तेल डाला और फिर हल्दी डाली और फिर मिर्ची डाली, और वो पूरी प्रोसेस बताते, पूछना करना। इससे क्या रहता है, महिला का वो टेंशन हल्का हो जाता है जो पहले उनके टेंशन था। महिला ये टेक्निक अपनाती हैं, पुरुष आप लोग भी आज अपना सकते हैं। हालांकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है फ़ोन कॉल करने के लिए, लेकिन कुछ ज़्यादा टेंशन हो किसी से नॉर्मल फ़ोन कीजिए, आपका टेंशन हल्का हो सकता है। ये तरीके हमने बताए हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आज आप म्यूजिक सुन सकते हैं, फिल्म वगैरह देख सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, दिमागी टेंशन हल्का होगा। 5वें नंबर पर नौकरों से हानि का योग है। मकर राशि के जात को आपको ध्यान रखिए, नौकर धोखा देकर भाग सकता है, कोई चोरी करके भाग सकता है, और अन्य कोई डॉक्यूमेंट चुरा कर भाग सकता है। आपके ज़रूरी दस्तावेज आपके शत्रु को, आपके दुश्मन को दे सकते हैं। तो नौकरों पर नज़र चौकस रखनी है। पुलिस वेरिफिकेशन आप लोग करवा लीजिए। नौकरों का अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन अगर नहीं करवाया है तो अवश्य करवा लीजिए, ताकि ध्यान रहे कोई गलत व्यक्ति तो गलत इरादे से आपका नौकर नहीं बना है, और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद वो कोई बड़ा कारनामा करके भाग जाए, कोई बड़ी वारदात, कोई बड़ी दुर्घटना करके भाग जाए, तो सुरक्षा आपको मिलती है। 6ठे नंबर पर ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में सावधानी रखनी है मकर राशि के जात को। ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र के लिए आज दिन थोड़ा गड़बड़ी वाला है। मकर राशि के जात को आपका धन डूब सकता है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र आप देखिए, कई तरह की धोखाधड़ियाँ होती है, फ्रॉड हो रहे हैं, धोखे हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ऑनलाइन सिस्टम आगे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ ये फ्रॉड, ये धोखेबाजी और ये भी जो हैं उसी गति से ये आगे बढ़ रहे हैं, नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं। हालांकि जो हैं पूरा सिस्टम इसी में लगा रहता है कि ये धोखाधड़ियाँ पकड़ में आ जाए या सीमित हो जाए, फिर भी लोगों में जागरूकता नहीं रहती, इसलिए भी ये धोखाधड़ियाँ हो जाती है। ध्यान रखिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र में आज सावधानी रखनी है। QR कोड स्कैनर का थोड़ा इस्तेमाल ढंग से करें। QR कोड स्कैनिंग आप लोग करते होंगे जगह जगह, कहीं भी, चाहे कि दुकान पर है, कोई परचूनिक दुकान पर है, रिटेलर स्टोर पर, जहाँ भी है, हम सभी जो हैं ऑनलाइन मोबाइल से ही मनी ट्रांसफ़र करते हैं ज़्यादातर, और उसके लिए QR कोड स्कैनिंग करना सबसे आसान रास्ता होता है। हर दुकानों पर QR कोड लगे रहते हैं, लेकिन ज़रा यहाँ सावधानियाँ रखिए। मकर राशि की जात को आप हम सबको कहना चाहते हैं उसमें भी देखिए, QR कोड जो हैं उसी दुकान से आप स्कैन करें, जिस दुकान पर आपको भरोसा हो, जिस दुकानदार पर भरोसा हो। इसमें कई सारी गलती होती है, फर्जी QR कोड भी लगा दिए जाते हैं। आप उनको स्कैन कर लेते हैं और जैसे ही मनी ट्रांसफ़र करते हैं आपका धन डूब जाता है, फ्रॉड हो जाता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप QR कोड स्कैन करें कहीं भी अपना पेमेंट देने के लिए, जैसे QR कोड आप स्कैन करेंगे, तुरंत आपको एक तो बैंकिंग नेम दिखेगा, यानी उस व्यक्ति का नाम, जो बैंक खाते में उसका नाम है, बैंकिंग नेम दिखेगा, और दूसरा जो है UPI ID दिखेगी। ये दोनों एक साथ दिखेंगे। अगर आप कोई भी QR कोड स्कैन करते हैं और आपको बैंकिंग नेम और UPI ID ये दोनों एक साथ दिख जाते हैं, तो समझिए कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, यानी सही व्यक्ति तक पहुंचेगा, कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, अब हम जो कह रहे हैं ध्यान से समझना है। मान लीजिए आपने QR कोड मोबाइल से स्कैन किया, लेकिन उसमें बैंकिंग नेम तो आ रहा है, UPI ID कहीं नहीं आ रही है, तो समझिए वहाँ फ्रॉड हो सकता है। वहाँ आगे पेमेंट नहीं करें, वहाँ ये प्रोसीजर रोक दे, प्रोसीजर कैंसिल कर ले, वहाँ पेमेंट नहीं करें, क्योंकि ये फर्जी हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, आपका बैंक खाता साफ हो सकता है। या फिर मान लीजिए आप QR कोड आपने स्कैन किया और उसमें UPI ID तो आ गई, जैसे स्कैन UPI ID आ गई, लेकिन उसमें बैंकिंग नेम नहीं आ रहा है, तब भी वहाँ फर्जीवाड़ा हो सकता है। वहाँ भी प्रोसेस रोक दीजिए, मोबाइल की प्रोसेस कैंसिल कर लीजिए, वहाँ मनी ट्रांसफ़र नहीं करना है। ये दोनों तरीके ऐसे हैं जहाँ हैक हो सकता है, QR कोड फर्जी हो सकता है और आपका धन बर्बाद हो सकता है, साथ में जो बैंक खाता भी साफ हो सकता है।
ध्यान रखिए। या फिर एक और तीसरी पोजीशन बताते हैं, जरा ध्यान रखिए। जैसे आप कोई QR कोड स्कैन करते हैं, वहाँ पर आपको न तो बैंकिंग नेम कुछ लिखा हुआ मिलेगा, न UPI ID लिखी हुई मिलेगी, और वहाँ कुछ और ही लिखा हुआ मिलेगा, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स मिलेंगे। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और तुरंत वहाँ जो है पेमेंट भर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। वो भी फर्जीवाड़ा होता है, वो भी धन कहीं दूसरी जगह जाएगा, आपका बैंक खाता वो साफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपका मोबाइल हैक हो सकता है। तो ज़रा ध्यान रखिए, QR कोड जब भी स्कैनिंग करें, बैंकिंग नेम तुरंत आना चाहिए और उसी के साथ UPI ID आनी चाहिए, दोनों तुरंत आने चाहिए, तभी पेमेंट करें, अन्यथा उस QR कोड से बचे। ये हम आपको एक सामान्य सावधानी के लिए बता रहे हैं, ध्यान रखिए जी। और हाँ, देखते हैं 7वें नंबर, हम देखते हैं मकर राशि जात को, फर्जी या पोंजी स्कीम में धन गंवा सकते हैं आप जी। ध्यान रखिए, कहीं फर्जी स्कीम में लालच में आ सकते हैं, पोंजी स्कीम में कहीं लालच में आ सकते हैं। जो फर्जी स्कीम होती है, फेक स्कीम्स होती है, जिसका कोई बेस भी नहीं होता है। पोंजी स्कीम वो होती हैं जो कि बढ़ा चढ़ा कर लाभ दिखाती हैं कि आप 1,000 रुपये जमा कराइए, आपको 10 दिन में 5,000 दे देंगे, या 20 दिन में 20,000 दे देंगे, यानी कुछ बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर लाभ बताया जाता है जो प्रैक्टिकल में संभव नहीं है। ये स्कीमें पोंजी स्कीम कहलाती है। इनसे बचना है, लालच में नहीं आना, अन्यथा धन गंवा सकते हैं। और 8वें नंबर पर वर्किंग प्लेस पर स्टाफ की नाराजगी रह सकती है। मकर राशि जात को थोड़ा ध्यान रखना है। आपकी जो कंपनी है वहाँ स्टाफ पे नाराज़ हो सकता है, आपके व्यवहार से हो सकता है, उसको आपका व्यवहार पसंद नहीं आए। थोड़े ह्यूमन टच देना है आपको, ह्यूमन मैनेजमेंट ढंग से करना है स्टाफ के साथ। उनकी शिकायतें सुननी, उनको विश्राम का टाइम भी देना है और समय समय पर उनको छुट्टियाँ भी देनी है। और अगर बड़ी कंपनी है, आप चाहते हैं कि स्टाफ आपके पक्का बना रहे, तो जाहिर है कि उनको टाइमली वैकेशन दीजिए, छुट्टियाँ दीजिए, और ये ऐसी छुट्टियाँ होनी चाहिए जहाँ उनकी तनख्वाह नहीं कटनी चाहिए। ऐसा आप सिस्टम बनाइए, तो क्या कि वर्किंग प्लेस पर आपके स्टाफ की नाराज़गी दूर हो जाएगी और वो मन लगाकर काम करेंगे। तो इस तरह की सावधानियां हैं मकर राशि जात को। उम्मीद करते हैं आप सावधानियां रखेंगे तो कहीं कुछ भी नहीं होगा। देखिए, और जो सावधानी नहीं रखेंगे, चंद्रमा को चैलेंज करेंगे, तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो नुकसान उठाएगा आज। अब देखते हैं दृष्टिफल। चंद्रमा जो हैं आपके छठे भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे चौथे भाव पर। द मून बाई सिटिंग इन द 6th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। छठे भाव पर बैठकर चंद्रमा चौथे भाव पर दृष्टि करेंगे, क्या लाभ मिलेगा मकर राशि की जात को। आज आपको देखिए, सप्तम दृष्टि से चौथे भाव पर नजर करेंगे, मंगल को देखेंगे चंद्रमा। पहला दृष्टिफल यह कि माता जी का सुख मिलेगा। पैतृक संपत्ति में माता जी अब आपका सपोर्ट करेगी। पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद में माता जी आपके खिलाफ खड़ी थी, दूसरे भाइयों का सपोर्ट कर रही थी, माता जी आज पाला बदल देगी और आपके फेवर में आ जाएगी। चलिए, अच्छी बात है। दूसरा एक कि सरकार से लाभ का योग है। सरकार के ऑफिस में जाइए, कोई काम पूरा हो जाएगा। अगर अटका हुआ है तो सरकार की स्कीम का कोई लाभ हो सकता है, आवेदन कर सकते हैं स्कीम में, और साथ में सरकारी टेंडर आपके नाम से खुलने के योग बन रहे हैं। देखते हैं कौन से नक्षत्र को आज खास लाभ है। तो मकर राशि आज आपके तीनों नक्षत्र समान लाभ में रहेंगे, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र जी। आप तीनों को जो है समान रूप से सावधानी रखनी है आज। अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। और आज हम बढ़ रहे हैं मंगल देव की तरफ। मकर राशि के जात को मंगल देव जो हैं तुला राशि में चल रहे हैं और 27 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे। देखते हैं आज देते हैं यहाँ लेते हैं। देखिए, मंगलदेव आज आपको देने के मूड में है। कैरियर में कोई बड़ी अड़चन दूर हो जाएगी। मकर राशि जात को आपके कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, सरकारी प्राइवेट कंपनी में नौकरी है या कोई सरकारी नौकरी है, कुछ बाधा आई गई है, हर्डल आ गया है, विवाद हो गया था, आज वो सुलझ जाएगा और आपको बड़ी खुशी होगी। अब देखते हैं, दो ग्रह राशि बदल रहे हैं। आज बुध ग्रह कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो मकर राशि जात को आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ये बुध ग्रह के कारण होगा। और शुक्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे आज, तो मकर राशि जात को ये भी आज हो सकता है कि कोई मित्र आपको धोखा दे सकता है, तो मित्र पर नज़र चौकस रखें, क्योंकि शुक्र कुछ धोखा करवा सकता है। हालांकि बुध ग्रह कोई बड़ी खुशखबरी आज आपको जीवन में दिलाएगा। देखते हैं हेल्थ इंडेक्स। स्वास्थ्य जो है आपका ठीक रहेगा। बीमारी जो है मन में बेचैनी से राहत मिलेगी। इनकम ठीक रहेगी। शाम को 6 बजे के बाद इनकम बढ़ने का योग है आपके। कारोबार काम धंधे, राशि के स्वामी आपके बुध ग्रह हैं। बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, गणित के टीचर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह सब लाभ में रहेंगे। कलाकार जो
डांसर है, सिंगर हैं, ये आर्टिस्ट हैं, लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी राहुदेव हैं तो फ्लाइंग जॉब, डिलीवरी वाले, एलपीजी डिलीवरी वाले हैं, फूड डिलीवरी वाले हैं, कोई भी आप कुरियर डिलीवरी करते हैं लाभ में रहेंगे। ड्राइविंग, ऑटो रिक्शा, गाड़ियाँ वगैरह चलाते लाभ में। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और इनोवेटर्स जो नवाचार्य नए नए प्रयोग करते हैं लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वो लोग जिनके पेट्रोल पंप पे अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, फोटोग्राफर, मकर राशि के जो फोटोग्राफर हैं, फोटोग्राफी की जो दुकान है आज खास उनको ग्राहक मिलेंगे। प्राइवेट जॉब, मान लीजिए अगर आपका जॉब किसी फॉरेन प्लेसमेंट कंपनी में है तो वहाँ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। अब देखते हैं जन्म कुंडली। अगर किसी की, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह की दशा या अंतरदशा चलते तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। अब जो हैं हम आपको बताते हैं कैटेगरीज पर। महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। महिलाएं जो हैं, घरेलू महिलाएं आज मन में कुछ बेचैनी महसूस करेगी। शाम को 4 बजे बाद उनका मूड ठीक हो जाएगा। संतान आज नाराज रहेंगे। कामकाजी महिलाएं जो हैं काम करते समय कुछ चिड़चिड़ापन यानी इरिटेशन महसूस कर सकती हैं। विद्यार्थियों की बात है, विद्यार्थी जो हैं पढ़ाई में कम मन लगेगा आज, लेकिन शाम को पढ़ने का मूड बनेगा। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी। इंटरव्यू भी आज ज़्यादा मेहनत मांगेगा और थोड़ा ढंग से जवाब देना इंटरव्यू में। जी, किसान भाई जो हैं पड़ोसी किसान से विवाद शांतिपूर्वक सुलझाने का फैसला करेंगे। और अच्छी बात है, बुजुर्ग जो हैं स्वास्थ्य की शिकायत कर सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट, देखिए चंद्रमा मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में, मकर राशि के जात को तो शेयर मार्केट में आप सावधानी की जरूरत है। बड़ा एस्टिमेट मत लगाइए, मीडियम एस्टिमेट लगाने से बचिए। छोटा एस्टिमेट लगा सकते हैं लेकिन 2 बार सोच कर, ज़रा ध्यान रखिए, नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हम कहना चाहते हैं, अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो पंडित जी से बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए। अगर जन्म कुंडली में दोनों मजबूत हैं, बुध और राहु, तो ही शेयर मार्केट में आपको लाभ होगा। अन्यथा शेयर मार्केट में आज पैसा नहीं लगाए, आपका बड़ा धन डूब जाएगा। ध्यान रखना है, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, रिस्क होता है। लव लाइफ देखते हैं, ठीक है। पति पत्नी के बीच में स्पाउस लव ठीक है। मित्र के साथ मकर राशि के जात को आज जो हैं हनी ट्रैप में फंस सकते हैं। जी हाँ, हनी ट्रैप में आज फंस सकते हैं। कोई महिला मित्र आपके साथ बड़ा धोखा कर सकती है। ऐसा कैसे होगा, अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं तो देखिए, मकर राशि का डेली प्रेम भविष्यफल का वीडियो हमेशा हम जारी करते हैं शाम को 5 बजे, लेकिन हमारे दूसरे चैनल पर जिसका नाम है JR एस्ट्रोलॉजी JODX, वहाँ देखिए वो वीडियो, आपको जो है डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेंगी पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में। अब बता रहे आज की सावधानी, मकर राशि के जातकों आज की सावधानी ये है कि दुकान पर दोस्तों की भीड़ खड़ी नहीं करनी है। दुकान पर दोस्तों की भीड़ होती है, वहाँ मस्ती चलती है और कुछ अलग तरह की बातें होती हैं जो समाज में ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में ऐसी दुकान पर महिला ग्राहक जाने से बचती है। दूसरे लोग भी आमतौर पर ऐसी दुकानों पर जाते नहीं हैं। इसका रिजल्ट निकलता है वो दुकान धीरे धीरे घाटे में आने लगती है। जरा ध्यान रखिए, दुकानदार दोस्तों को कहिए कि दुकान है, जहाँ मिलना है घर पर मिले, बस ये आपको कहना है जी। अन्यथा नुकसान होगा आपका, दुकान में आज नुकसान घाटा हो सकता है। यात्रा विचार हो गया। और अब हम बताएंगे आपको आज का शुभ समय, फिर राहुकाल बताएंगे, उसके बाद उपाय बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे और भाग्य प्रतिशत भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम लिए चलते हैं आपको आपके कमेंट्स की जवाब के सेगमेंट में, जहां हम जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, निःशुल्क देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं। एक कमेंट हमने चुना इस बार और ये 8 सितंबर के वीडियो से। ये पूछ रहे हैं कि आप डेली भविष्यफल में बीच बीच में इंग्लिश क्यों बोलते हैं, अंग्रेजी क्यों बोलते हैं। हमें तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तो हम आप सबको कहना चाहते हैं कि हम जो अंग्रेजी बोलते हैं वो अलग से कुछ नहीं बोलते, हम पहले हिंदी में बोलते हैं और उसी को जो हैं अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करते हैं। ये कुछ खास बातों को हम ट्रांसलेट करते हैं जी। तो पहले तो आप समझिए कि इंग्लिश में हम अलग कुछ नहीं बताते हैं, वही बताते हैं जो आपको पहले हम हिंदी में बता चुके होते हैं। कुछ खास लाइनों को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। इसका कारण ये कि देखिए, हमारे अलग अलग तरह के दर्शक हैं जी। साउथ इंडिया के भी दर्शक हैं, नॉर्थ इंडिया के भी दर्शक हैं। साउथ और नॉर्थ इंडिया के दर्शकों की मांग ये रहती है कि आपका भविष्यफल जो है हिंदी में आता है और हम देखते हैं, लेकिन हिंदी हमारी कच्ची है, यानी हमें ठीक समझ में आता है। तो खास बातें इंग्लिश में भी बोले ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आए। तो हमें उनका भी ध्यान रखना होता है। तरह तरह के दर्शक है, सबका ध्यान रखना होता है।
तभी जाकर जिंदगी में सफल होता है इंसान। तो अब आप समझ गए होंगे हमारे चैनल को आगे बढ़ना है, सफल होना है और सबको साथ लेकर चलना है, तो जाहिर है कि सभी का ख्याल रखना पड़ेगा। उम्मीद है आप हमारी भावनाएं समझ गए होंगे। चलिए, हाँ, शुक्रिया आपका। और हम लिए चलते हैं आपको फिर से आपके डेली भविष्यवाणी की तरफ। जी, अब बता रहे आज का शुभ समय, मकर राशि जात का आज का शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृत काल का चौगड़े। और देखिए आपके, हाँ, रात का रहेगा 10:30 से 12 बजे आपका चौगड़े। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक ने बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। अब बता रहा आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा सुबह के समय 7:30 से 9 बजे। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ करे नहीं करे, नई मुलाकात नहीं करे, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित होते हैं और खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं। आज का उपाय, शिव भगवान शिव की आराधना करें, साथ में शिवलिंग पर जल आरती अर्पित करें। कैप्रिकॉर्न एंड फ्लो स्टूडेंट्स, रेमेडी दैट यू शुड वर्शिप लॉर्ड शिवा एंड ऑल्सो ऑफर पायस वाटर टू द शिवलिंगा। शुभ अंक रहेगा आज 6, लकी नंबर विल बी 6, शुभ रंग रहेगा काला, लकी कलर विल बी ब्लैक और भाग्य प्रतिशत रहेगा 65 जी। 65% will be enjoyed by the Capricorn influence today. Have a nice day. खुश रहे, खुश रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।